गांव की सबसे सुंदर लड़की ने एक बार अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे तालाब से बचाया था। लेकिन मैंने उसी एहसान का गलत फायदा उठाया। पानी में उसके मुझे छूने का बहाना बनाकर मैंने जबरदस्ती उससे शादी कर ली। शादी के बाद भी मैं नहीं बदला। जब वो बच्चा जनने के बाद बहुत कमज़ोर थी, तब भी मैंने उसे ठंडे पानी में मछली पकड़ने भेजा। अगर वो मेरी बात ना माने तो मैं उसे मारता पीटता था। फिर भी वो तलाक नहीं चाहती थी। वो हमेशा सोचती थी कि कैसे मेरे साथ मिलकर घर को बेहतर बनाए। 6 महीने बाद मैंने जुए में कर्ज ले लिया। हालत इतनी खराब हो गई कि मैंने अपनी ही बेटी को बेचकर कर्ज चुकाने का सोच लिया। ये सुनकर मेरी पत्नी पूरी तरह टूट गई। वो अपनी छोटी बच्ची को लेकर उसी तालाब में कूद गई जहां उसने कभी मेरी जान बचाई थी। उसकी मौत के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। मैं अमीर बन गया, मेरे पास बहुत पैसा था, लेकिन दिल खाली था। मैं सिर्फ अतीत में जाकर सब ठीक करना चाहता था। फिर एक दिन जैसे चमत्कार हुआ, मैं समय में पीछे चला गया। मैं फिर से 30 साल पहले पहुंच गया। मैंने अपनी पत्नी को कोने में डरी सहमी हालत में बैठे देखा। वो मुझसे बहुत डरी हुई थी, क्योंकि मैं पहले उसे बहुत तकलीफ दे चुका था। इस बार मुझे सब याद था। मुझे अपनी हर गलती पर शर्मा रही थी। मैंने खुद को थप्पड़ मारे, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मैं पहले भी कई बार वादा करके नहीं बदला था। बच्ची भूख से रो रही थी। मैं पहली बार सच में जिम्मेदारी महसूस कर रहा था। मैं दुकान पर गया और उधार में बच्ची के लिए खाना लाया। दुकानदार भी जानता था कि मैं शराबी और गैर जिम्मेदार इंसान हूं, लेकिन उसने मेरी पत्नी की हालत देखकर मुझे उधार दे दिया। जब मैं खाना लेकर घर पहुंचा तो पत्नी को डर लगा कि कहीं मैं बच्ची को बेचने ना आया हूं। मैंने उससे वादा किया कि अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। उसने विश्वास नहीं किया, क्योंकि पहले भी मैं झूठ बोल चुका था। मुझे याद था कि महीने के आखिर में वो बच्ची को लेकर तालाब में कूदने वाली थी। इस बार मैं सब बदलना चाहता था। घर में खाने को कुछ नहीं था। मैं पहाड़ पर गया, शिकार किया और मांस लाया ताकि पत्नी और बच्ची को ताकत मिल सके। उसी दौरान मुझे एक रहस्यमयी ताबीज़ मिला, जिससे मुझे एक खास भंडारण वाली जगह जैसी शक्ति मिल गई, जहां सामान छुपाया जा सकता था। मुझे लगा कि अब मैं जल्दी अमीर बन सकता हूं और पत्नी को अच्छा जीवन दे सकता हूं। घर आकर मैंने खाना बनाया और उसे खाने को बुलाया। वो अब भी मुझ पर शक कर रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सच में बदल गया हूं। मैंने उसे पहले खाने को कहा और खुद बाहर चला गया, ताकि उसे लगे कि मैं सच में उसके लिए सोच रहा हूं। वो हैरान थी, क्योंकि पहले मैं हमेशा खुद पहले खाता था और उसे बचा खुचा देता था। शिकार लाने के बाद भले ही ल्यू रुयेन को समझ नहीं आया कि मैंने जानवर कैसे पकड़ा, लेकिन उसे इतना समझ आ गया कि खाना चोरी का नहीं है। वो चुपचाप कमरे में गई और बहुत संभल संभल कर खाना खाने लगी। शायद बहुत दिनों बाद मांस खाया था, इसलिए ज्यादा खा लिया। खाने के बाद मैंने खुद बर्तन धोने की जिम्मेदारी ले ली। ये देखकर वो हैरान रह गई, क्योंकि पहले मैं घर का कोई काम नहीं करता था। फिर मैंने पानी गर्म किया और उसे नहाने के लिए दिया। वो मेरे इस बदलाव से घबराई हुई थी। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं सच में बदल गया हूं। जब मैं पानी बदलने अंदर गया तो वो डरकर पीछे हट गई। मुझे समझ आ गया कि उसके दिल का डर और दर्द इतनी जल्दी नहीं जाएगा। मुझे शब्दों से नहीं, अपने काम से भरोसा जीतना होगा। रात में बैठकर मैं सोचता रहा कि जल्दी पैसे कैसे कमाए जाएं। सर्दियां आने वाली थीं, घर में रजाई पतली थी, कपड़े नहीं थे। पत्नी और बच्ची को ठंड लग सकती थी। मुझे याद आया कि पिछले जन्म में कुछ शहर के लोग पहाड़ों में जड़ी बूटियां ढूंढने आते थे। उस समय मुझे समझ नहीं था कि वे क्या इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन अब समझ आया कि वे कीमती औषधीय जड़ें थीं। मैं रात में ही औजार लेकर पहाड़ पर गया, जड़ी बूटियां इकट्ठा की और कुछ जंगली जानवर भी पकड़े। फिर सुबह होते ही टोकरी लेकर कस्बे की बड़ी दवा दुकान पर गया। दुकानदार बूढ़ा आदमी था। उसने पहले कम दाम लगाने की कोशिश की, लेकिन मैंने मोल भाव किया। आखिरकार उसने अच्छी रकम दी। उस समय के हिसाब से वो बहुत बड़ी रकम थी। पैसे मिलते ही मैं घर नहीं लौटा। मैंने राशन के कूपन, मांस के कूपन और बच्ची के लिए दूध पाउडर खरीदा। सोचा अगर पत्नी के लिए एक अच्छी ड्रेस भी ले जाऊं तो शायद उसका गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। रास्ते में एक बूढ़े शिकारी से बंदूक भी ले ली, ताकि आगे खुद शिकार कर सकूं और घर में खाने की कमी न रहे। घर लौटकर मैंने अच्छा खाना बनाया। उधर पत्नी दिन भर काम करके थकी हुई लौटी। उसने जब रसोई से मांस की खुशबू महसूस की तो हैरान रह गई। वो सोचने लगी, कहीं मैंने फिर जुआ तो नहीं जीता, क्योंकि पहले जब भी मैं जुआ जीतता था तो खुश रहता था और हारता था तो गुस्सा निकालता था। कमरे में उसने देखा कि मेज पर दूध का डिब्बा रखा है। वो घबरा गई। उसे लगा कि शायद मैंने फिर उसके मायके जाकर पैसे मांगे होंगे या कोई गलत काम किया होगा। वो गुस्से और दुख में रोते हुए मुझसे सवाल करने लगी, इतने पैसे आए कहां से? मैंने समझाने की कोशिश की कि ये मैंने मेहनत से कमाए हैं। मैंने पैसे निकालकर उसे दिखाए। इतनी बड़ी रकम देखकर वो चक्कर खा गई।
उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं एक दिन में इतना कमा सकता हूं। उसे लगा शायद मैंने चोरी की है। जब मैंने बताया कि ये पहाड़ से लाई जड़ी बूटियों और शिकार से कमाया है, तब उसके चेहरे पर थोड़ा भरोसा आया। वो जानती थी कि अगर किस्मत अच्छी हो तो ऐसा संभव है, लेकिन उसके दिल में अभी भी डर था। वो सोच रही थी, क्या सच में वो बदल गया है या फिर ये भी कुछ दिनों का दिखावा है।